प्रणाम गुरु जी, सादर चरण स्पर्श। देखिए, कहीं भी आप जरा सा भी किसी से उम्मीद अगर आप लगाए नहीं कि आप तुरंत दुखित होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए उम्मीद ही त्याग कर रखो। किसी से कोई अपेक्षा मत रखो। अपना शांत रहो, मस्त रहो, मौन रहो। जो हो रहा है सब ठीक हो रहा है। सब कुछ एक परमात्मा पे डाल दो। ये अगर जैसे आपने सोचा किसी के प्रति कि जैसे मैं सोच रहा हूँ ऐसे ही हो, जैसे मैं चाहता हूँ ऐसे ही हो, यहाँ दुख शुरू हो जाएगा। इसलिए जो जैसा है रहने दो, मत छेड़ो, उससे मत कामना करो। और ध्यान रहे, कामना रहित पुरुष ही साधु है और वही सुखी है। जो कामना से रहित हो गया, इतना सुखी इंसान है संसार का, बहुत सुखी है। और फिर आप तो संत हैं ना, योगी पुरुष हैं। कहा गया, किसी ने कहा है कि संत न छोड़े संतई, कोटिक मिलहि असंत, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। संत को अपने संतई में मस्त होना चाहिए ना। दुनिया से क्या लेना देना भाई। बस यही भावना आपके अंदर आई नहीं कि आपके अंदर मस्ती छाई। जिसके अंदर भी ये भाव आ गया कि मुझे क्या लेना देना किसी से, देखो जीवन ही बदल जाएगा। कितना आनंदित जीवन महसूस होने लगेगा, कितनी मस्ती अंदर ही अंदर आने लग जाएगी। बस ये कला सीखना मेरे भाई। ये कला सबको नहीं आता, क्योंकि इस कला के अंदर ना तो राग है और ना ही द्वेष है। और जो राग और द्वेष से रहित हो गया, वो तो कामना से छूट गया, मस्ती आ जाती है। हरिओम। इस तरह से नेचर बनाइए, आनंद ही आनंद है, दुख है ही नहीं। देखिए, दुख तो हम जान जान के बाहर से खींच खींच के अंदर लाते हैं। जिधर देखते हैं उधर सोचते हैं कि ये मेरे मर्जी से करे। कहीं आप लोग और भी ध्यान रखो, 4-6 जन या 1-2 जन कहीं भी आप बैठ जाओ, मान लो आप आध्यात्मिक ही हो, आप अपनी बात सुना रहे हो, दूसरा भी आपका सामने बैठा है, वो भी आपसे यही कहेगा मेरी सुनो, पहले मेरी सुनो। आप कहेंगे मेरी सुनो, क्यों? यही तो कामना बनी है, हम सुनाना चाहते हैं। बस न सुनना है न सुनाना है, मस्त हो जाना है। देखो, अपार शांति आपके अंदर विराजमान है। इस तरह से आपका मन निस्वार्थ, आत्मा निस्वार्थ होकर, निष्कलंक से रहित होकर कितना शांत रहता है। ये भी कल से आप घंटा 2 घंटा करके आजमा लेना। ज़्यादा नहीं, घंटा 2 घंटे में आप देखेंगे कितनी तब्दीली आपके अंदर महसूस होगी। ध्यान रहे, हम वही कहते हैं जो पहले ऊपर घटा लेते हैं, प्रैक्टिकल कर लेते हैं।
और जो हमारे ऊपर घटेगा वो आपके ऊपर भी घटेगा, पूरे जग के ऊपर घटेगा, चेतन मात्र के ऊपर घटेगा। तो द्वंद्व रहित, कामना रहित होकर देखो। किसी से कामना मत करो, किसी से उम्मीद मत रखो। ना तो आपको जगत में कोई शत्रु मिलेगा और ना ही कोई आपका मित्र मिलेगा। दोनों तरह से आप उदासीन हो जाएंगे। जब न शत्रु न मित्र, फिर क्या है? फिर तो अपनी मस्ती में मस्त। करके देखो, अनुभव है मेरा। आप देखो आपका भी ये अनुभव होता है या नहीं, ट्राई करो। हरिओम। मान लो कोई आपसे कुछ उम्मीद रखता है, आपसे चाहत रखता है और अब तक उसकी कामना आपने पूर्ति किया है। यदि आज आप उसको मना करने लग जाएंगे तो उसके लिए तो आप दुश्मन है, दुश्मनी तो छिड़ गई और रहेगी। अब आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। उसको जो सोचना है सोचने दो। आप अपने को मत लुटाइए, आप अपनी तरफ देखिए। देखिए, हम संसार का भला करने नहीं आए हैं, संसार का भला कर भी नहीं सकते, फिर भी जो हो सकता है हम कर ही रहे हैं। एक न्याय संगत रहकर, न्याय के अनुकूल जो भी हमारे से होता है हम करते रहे हैं। अगर हम चाहेंगे कि लोगों के अनुसार हम चलें, तो आप एक बात बताइए, आपके पास तो सैकड़ों आएंगे, सैकड़ों के अनुसार आप कैसे चल पाएंगे? लोगों के अनुसार आप चलेंगे तो आपका अपनी स्वतंत्रता भंग होगी, अपनी अनुकूलता के हिसाब से आप नहीं चल पाएंगे। इसलिए जो हो सकता है करो, बाकी छोड़ दो। कोई कुछ भी सोचता है सोचता ही रहे। कहा गया है ना, एक कहावत कही गई है कि हम संसार में, इस समाज में क्यों बंधन में फंसे रहते हैं, क्यों सही काम नहीं कर पाते? यही सोचते हैं ना कि चार जन क्या कहेंगे, है ना? और अंत में चार जन मिलके लास्ट में यही कहेंगे, राम नाम सत्य है, सबकी यही गत्य है। तो हम आज ही ना कहने लग जाएं, वो अंतिम क्षण में वो सुनाएंगे हमें और हम सुन नहीं पाएंगे। तो हम आज ही अपने आप को क्यों न सुना लें, अपने को भी सुना लें, दूसरों को भी सुना लें। अंत में तो यही होगा। इसलिए न्याय संगत आप कर्म करो, किसी की परवाह मत करो। अब किसकी परवाह करेंगे? कि समाज ऐसा है, आप अच्छा करेंगे तब भी पीछे से गालियां ही देंगे, बुरा करेंगे तब भी गालियां देंगे। आप सोचोगे कि आपका अपना कोई है, कोई नहीं आपका। जब तक आपसे किसी की कामना की पूर्ति हो रही है तब तक आपके हैं। उसके बाद में तुम कौन, मैं कौन। इसलिए अपने कल्याण की तरफ सोचो, अपना उद्धार करो। संसार समाज तो रहेगा और तरह तरह की बातें करेगा और सबके हिसाब से हम ढल भी नहीं सकते। हरिओम। समस्त शास्त्र, समस्त वेद, समस्त गुरुजन सब इस आत्मा की तरफ सिर्फ इशारा मात्र ही तो करते हैं ना। ईश्वर की तरफ इशारा मात्र तो करते हैं ना।
सिर्फ आपको कोई मिलेगा, आपको इशारा करेगा, किधर, जिधर वो तत्व है, जिधर वो पदार्थ है, इशारा करेगा। जाना आपको है, जाएंगे नहीं, इशारा भी किसी काम का नहीं है। इसलिए जाना ही पड़ेगा। आप चाहो, कितने उम्मीद लगाते हैं कि गुरु जी के पास जाएंगे और गुरु जी शक्तिपात कर देंगे, गुरु जी के पास जाएंगे, गुरु जी हाथ रख देंगे, बस मुझे आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान हो गया। नहीं भाई, ये अपनी मृत्यु है। अपनी मृत्यु को स्वयं अनुभव करना पड़ेगा, और बिना मरे अपनी मृत्यु का अनुभव हो नहीं सकता। तो ये जो आत्मज्ञान है, देखो परसों का विषय यही था ना कि अपनी मृत्यु को पहले देखिए। पहले मृत्यु, फिर मृत्यु के बाद जो शेष रहता है वो आत्मा। अगर आप अपनी मृत्यु को नहीं दे सकते तो आत्मज्ञान कैसे होगा? मृत्यु क्या है? शरीर और इंद्रिय से परे हो जाना, यही मृत्यु है। अब आप न शरीर से परे हो रहे हो, न इंद्रियों से परे हो रहे हो, न मन से परे हो रहे हो, न बुद्धि से परे हो रहे हो, न अहम से परे हो रहे हो, तो आपने कहाँ देखा? इससे परे हो जाओ, ये मृत्यु है। इसके बाद में जो शेष रह जाता वो अमृत है, उसकी मृत्यु नहीं होती। तो इसी मृत्युवान शरीर के अंदर अमृत रूपी जो पदार्थ है छिपा पड़ा है, लेकिन कैसे मिलेगा? पहले मृत्यु को प्राप्त करना पड़ेगा, फिर अमृत तत्व मिलेगा। आप चाहो कि इस मृत्युवान में भी रहें और अमृत को भी चख लें, ऐसा संभव नहीं है। एक ही कर पाओगे, इसलिए पहले मरना ही पड़ेगा। शरीर से, इंद्रियों से, मन से विरक्त होना ही मृत्यु। विरक्त होकर जब आप देखेंगे कि कुछ रह गया, वही आत्मा रूपी सत्ता, वही अमृत पदार्थ है। जब ये अमृत पदार्थ स्वयं में जाकर स्वयं का प्रतिबोध करने लग जाए, ये अमृत का पान है। तभी आप अमृत रस को चखेंगे, और जब तक आप चखेंगे नहीं, तब तक दूसरे के थाली के विषय में सोच सोच कर आप तृप्त नहीं हो पाएंगे मेरे भाई। आत्मज्ञान के विषय में सुन सुनकर आपको कुछ नहीं होने वाला। सारी उम्र सुन लो। आपको भूख लगी है, प्यास लगी है, खूब अन्न जल के विषय में जितना मर्जी सुनते रहो, कथा सुनो। 24 घंटा पंडित जी को बुला के अन्न जल के विषय में खूब कथा सुनो, लाउड स्पीकर लगा दो, दुनिया को सुनाते रहो। क्या आपकी भूख प्यास चली जाएगी? कथा तो नहीं जा सकती भाई, कथा सुनने से नहीं होता। प्यास लगी है तो पानी पीना ही पड़ेगा, भूख लगी है तो भोजन करना ही पड़ेगा। आत्मज्ञान करना है तो स्वरूप में ठहरना ही पड़ेगा, और स्वरूप में ठहरने के लिए पहले मरना पड़ेगा। इस तरह से
अगर आप चाहेंगे तो आप पहुंच सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे ये मार्ग किसी बुज़दिलों का नहीं है। बहुत हिम्मती प्राणी का है। सिर्फ उसी के लिए ये मार्ग है जिसके अंदर संसार की वासना, संसार की कामना शेष न हो, जिसके अंदर अपने को मुक्त करने का दृढ़ संकल्प हो, जिसके अंदर पूर्ण विश्वास हो, पूर्ण लगन हो कि मुझे तो इसी जन्म में मोक्ष को प्राप्त कर लेना है। इसी जन्म में क्या, इसको तो इतनी लगन लग जाएगी कि कितनी जल्दी हम इस अपने आत्म स्वरूप में ठहरें, और जितनी लगन ज़्यादा होगी उतना वो ज्ञानियों के पास भटकेगा भी ज़्यादा, क्योंकि उसके अंदर तीव्र श्रद्धा होगी। और जिसके अंदर ज्ञान भी आ गया, श्रद्धा भी आ गई, लगन भी आ गया, बैराग भी हो गया, तो उसके लिए तो महीना 2 महीना में बहुत हो जाता है। उसको तो फटाफट करना है। और जिसने तो बस कहना है, करना तो है नहीं, तो उसके लिए तो भाई सपना ही है। देखिए कितने तो ऐसे हैं वो कहते हैं बस मान लो कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, बस हो गया कल्याण, तो मान लो भाई। आप भूखे मर रहे हो, प्यासे तड़प रहे हो, मान लो कि मैंने पानी पी लिया, मान लो कि मैंने भोजन कर लिया, मान लो, लेकिन भूखे तड़पोगे, मरोगे ही जब तक जल अन्न का ग्रहण नहीं करोगे। मान्यता से बात नहीं बनती, कर्म चाहिए। इसी तरह से आप पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास, थोड़ा सा ज्ञान भी आपको होना चाहिए। ये होना चाहिए, ये समझ होनी चाहिए कि हमें कैसे कैसे बैठना है, क्या करना है, कैसे अनुभव होगा, क्या अनुभव होगा, कैसे ईश्वर की प्राप्ति होती है, कैसे आत्मज्ञान होता है। ये समझ आपको किसी अच्छे गुरु से, तत्वदर्शी गुरु के पास जाकर ये समझ के आना है। समझ के आओगे, फिर जो तत्व ध्यान रखना, जो शब्द ज्ञानी है उनके जाने से, उनके पास जाने से कुछ नहीं मिलने वाला। जो किताबों को पढ़ पढ़ के, रट रट के प्रवचन करते हैं, उनके पास से कुछ नहीं मिलने वाला। जो किताब को ही पढ़ा के आपको वहाँ ज्ञान देंगे, वहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला। जो अंदर जाकर रोज डूबता हो, किताबों को साइड कर दिया हो, अंदर जाके डूब कर रोज मथ कर वो मक्खन निकालता हो, ऐसे ही गुरु के पास जाने से आपको सही मार्ग मिलेगा। और जब तक सही मार्ग नहीं मिलेगा, आप सही रास्ते नहीं चलेंगे। सही रास्ते नहीं चलेंगे तो मंजिल कहाँ से मिलेगी। इसलिए आप दृढ़ संकल्प होना चाहिए, बैराग होना चाहिए, ज्ञान भी होना चाहिए,
आपको समझ भी होना चाहिए, तब जाके आपको बैठना है, साधना करना है। साधना क्या है? उस तत्व को साधना है, दूसरे को नहीं। उसका अनुभव करना है जो अंदर है। ध्यान देना, आपको बहुत से कार्य करना हो तो आपको थकावट नहीं लगेगी। संसार का असंभव से असंभव कार्य आप कर सकते हैं, आपको आसान लगेगा। लेकिन आपको कह दिया जाए कि आँख बंद करके 2-3 घंटा बैठ जाओ, अंदर झांकते रहो, तो दुनिया के समस्त कार्य से ये बहुत कठिन कार्य है, बहुत कठिन। इस कठिन कार्य को करना असंभव सा लगता है, क्योंकि पहले बहुत ही कष्टदायक लगता है, बहुत ही। लेकिन जिसमें लगन है, जब आँख बंद करके बैठने लग जाएगा, आगे चल के इतना लाभदायक हो जाता है, इतना सुखदायी होती है, इतना आनंददायक हो जाता है कि वो साधक धन्य हो जाता है। जो ज्ञान सारी दुनिया की संपदा देख कर भी नहीं मिलता, वो आँख बंद करके अंदर मिल जाता है। जो आनंद पूरे विश्व के अंदर, पूरे विश्व के पदार्थ आप इकट्ठा कर लो, आप चाहो कि वैसा मिल जाए, उसका एक अंश भी नहीं मिलेगा आनंद जो आपको अंदर मिल जाएगा। लेकिन ये उसी को मिलेगा जिसको तत्वदर्शी संत मिल जाए, ज्ञानी संत मिल जाए। अन्यथा तो लगा देंगे आपको, सत्य से भटका देंगे, किस्सा कहानियों में कहीं न कहीं उलझा देंगे। बहुत भाग्यवान ऐसा प्राणी है जिसको ऐसा कोई संत मिले जो अंदर जाके डुबकी लगाता हो। देखिए, आपको एक प्रमाण और दे देते हैं। अर्जुन और कृष्ण जी का संवाद चल रहा था। 18 अध्याय भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुना दिया। किसी चीज़ की कमी थी क्या? भगवान कृष्ण जैसे कोई ज्ञानी दूसरा हो सकता है? नहीं, महाजोगेश्वर थे। लेकिन फिर भी उन्होंने 18 अध्याय के बावजूद, इसके बाद में उनको कहना पड़ा कि हे अर्जुन, किसी तत्वदर्शी के शरण में जा, जो खुद देखा हो वही तुझे दिखा सकता है, दूसरा नहीं। जो देखा ही ना हो दिखाएगा कैसे? जो सुना है वो तो सुनाएगा, और जो देखा है वो दिखाएगा। इसलिए भगवान कृष्ण को भी तत्वदर्शी की शरण में अपने ही इतने प्रिय शिष्य को भेजना पड़ा। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप लोग प्रयत्न करो। हमें उम्मीद है कि किसी भी प्रकार का कोई ज्ञान
आपसे वंचित नहीं है, सब कुछ मिल चुका है, बस डूबने की देरी है। आपको सारी विधि, सारे नियम, सब कुछ आपके पास है। अब डूबना आपको है। यहाँ हमारा कोई कार्य नहीं है, क्योंकि कोई भी गुरु ईश्वर के मार्ग में दरवाजा बनता है, और गुरु ही दरवाजा है। ध्यान रखना, गुरु रूपे दरवाजे से ही ब्रह्मलोक में पहुंचा जा सकता है। गुरु यदि दरवाजे की बजाय दीवार बन जाए तो ऐसा गुरु त्याग देना चाहिए। गुरु दीवार ना बने, आपके और परमात्मा के मध्य में दीवार नहीं, वो द्वार बन जाए, दरवाजा बन जाए, जो आपको ब्रह्मलोक की तरफ खिसका दे। लेकिन इसके बाद में उस दरवाजे का काम नहीं होता अंदर आपके साथ जाए, आपको खिसका के अंदर करके दरवाजा बाहर ही रह जाता है। अब वहाँ सिर्फ आपका काम है, कोई गुरु फिर अंदर नहीं जाता। उसका ज्ञान अंदर जा रहा है, उसका बताया हुआ रास्ता अंदर जा रहा है। इस तरह से गुरु की बातों को मानते हुए, उनके बताए हुए मार्ग पे चलते हुए आप पहले अपनी मृत्यु का अनुभव करो, उसके बाद में अमृत चखो। पहले ये सारा संसार मृत्यु लोक है, इस मृत्यु लोक से छूटो, फिर आपके अंदर मनोमय संसार है, जो विचारों का लोक है, उस लोक से छूटो। फिर आपके अंदर ब्रह्मलोक है, जहाँ ब्रह्म का निवास स्थान है, जहाँ आनंद ही आनंद है। फिर वहाँ डुबकी लगाओ। इसी शरीर के अंदर आत्मलोक है, जहाँ आत्मा ही आत्मा का स्वरूप है। उस आत्मलोक में जाकर आत्मा का साक्षात्कार कीजिए, जहाँ अमृत लोक है, जहाँ ब्रह्मलोक है। लेकिन उस ब्रह्मलोक और अमृत लोक में तब जाएंगे, ये सारा संसार जो मृत्यु लोक है, ये शरीर आपकी मृत्यु लोक है, इसको त्यागना पड़ेगा कुछ देर के लिए। स्टेप बाय स्टेप आप अंदर प्रवेश कीजिए, सब कुछ आपको मिलेगा अंदर ही अंदर। हरि ओम नारायण। आपके सामने एक भजन कभी था कि प्रभु भक्त जमाने में ऐसे ही होते हैं, जब दुनिया सोती है तो ये रात में रोते हैं, रात में जगते हैं, प्रभु की याद में रोते हैं। कहने का तात्पर्य है